हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप ओडा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी ए में इंटर के पेपर नंबर 11 FM BD के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न आता है वो भी, ठीक है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी ए में इंटर के क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, नोट्स, पास्टर क्वेश्चन बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस और डाउट सेशन सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के बारे में भी अगर आप जहाँ बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पेपर नंबर 11 है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है 80 मार्क्स का FM का पोर्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और 20 मार्क्स का बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। अब ये जो 80 मार्क्स का पोर्शन है ये किस तरीके से आपको एलोकेटेड है, ये देखने वाली बात है। पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो 5 नंबर का आपको आने वाला है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट आपको 5 मार्क्स का, और इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट ये आपका 10 मार्क्स का। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस 15, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 नंबर का। कैपिटल बजटिंग 15 मार्क्स का। वर्किंग कैपिटल 15 और फाइनेंसिंग डिसीजन 10 मार्क्स का। अब इसके अंदर भी चैप्टर के अंदर सब चैप्टर हैं, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन टू FM हो गया, थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गई यहाँ पे। दूसरा इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये 10 नंबर का, ये भी आपका एक्चुअली में थ्योरी पोर्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ये 10 नंबर का भी थ्योरी पोर्शन है, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जाएगा आपको, कैपिटल मार्केट के बारे में और मनी मार्केट के बारे में। तो 5 और 10 15 नंबर का ये आपका फिक्स 80 में से 15 मार्क्स का थ्योरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस था, इसमें आपका रेशियो आ गया, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये आपके 3 चैप्टर आ गए। कंपेरेटिव कॉमन साइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो कंपेरेटिव बैलेंस शीट चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ साथ साथ, मतलब 2 पीरियड का होता है और साथ साथ बताया जाता है कि चेंज क्या आया, ठीक है। वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर आ गई। अब तीसरे नंबर मॉड्यूल जो है वो ये 3 चैप्टर, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये जो यूनिट है हमारा तीसरा यूनिट था, ये हमारा 15 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका 10 का, ठीक है। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें आपके कौन से चैप्टर आ गए, इसमें आपके आ गए सोर्स ऑफ फाइनेंस में सोर्स ऑफ फाइनेंस की थ्योरी आ गई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, ठीक है। 15 नंबर में आपका कैपिटल बजटिंग था। कैपिटल बजटिंग में आपके सारे कॉन्सेप्ट आ गए जो अपने बीकॉम में भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो कैपिटल बजटिंग का जो भी पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल आपका फाइनेंस हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है, कैश मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल, पेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, कैश और फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंसिंग डिसीजन आ गया, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। ये आपका 7वां मॉड्यूल कितने मार्क्स का था, 7th मॉड्यूल आपका 10 नंबर का था, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपका 15 नंबर, इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हो गए, रिसीवेबल, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस 15 नंबर में। और 10 नंबर में फाइनेंसिंग डिसीजन में आपका लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये 4 चैप्टर आपके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये 5 नंबर का, मतलब चारों चैप्टर आपके इक्वली 5 मार्क्स के एलोकेटेड हैं, ठीक है जी। आपका पूरा, और आपको पता होगा कि जो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, उसमें से आपको 30 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं, 30 मार्क्स के आपको MCQ आने वाले हैं और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपको एग्ज़ाम में पेपर जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हर सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट कंप्लीट ग्रुप में 50% आपको, मतलब 200 नंबर चाहिए ग्रुप 2 में, अगर आप इंडिविजुअली ग्रुप देते हैं तो ग्रुप 2 देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल था। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और
अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं आप, ठीक है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, और CMA टेक क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे।